एक गांव में एक सुंदर और सुशील लड़की रहती है जिसका नाम है माया। माया का एक बुरा पिता है जो अपनी बेटी को एक अच्छे घर में शादी देने के लिए सोच रहे हैं। पिताजी, ये लीजिए खाना। माया बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। अपने ससुराल में जाके ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाना। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। और तभी माया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले बहुत धनी परिवार से होते हैं और सभी बैठकर माया की इंतजार करती है। फिर माया चाय लेकर आती है। माया को देखकर रेशम और उसकी माँ दोनों को पसंद आते हैं। रेशम की माँ मीना देवी बोलती है, हमें रिश्ता मंजूर है और हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है तो हमें दहेज की क्या जरूरत। माया का पिताजी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और रिश्ता मंजूर करते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर शादी होती है। माया अपनी ससुराल आती है और देखती है बहुत सुंदर सा घर। माया की एक ननद है जो अपनी ससुराल छोड़कर मायके में रहती है। सुबह होते ही माया अपना सारा काम करके पूजा और प्रार्थना करने लगती है। सभी घर वाले देख बहुत खुश होती है। मीना देवी बोलती है, देख ऋषभ, देख कितनी संस्कारी बहू लेकर आई हूँ। हाँ। फिर ऋषभ को अपनी गर्लफ्रेंड दिशा की याद आती है जिसे वो बहुत प्यार करते थे। कुछ महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऋषभ सोचकर दुखी बहुत होते हैं। फिर माया सबको खाना देती है और मीना देवी खाना खाकर बोलती है, वाह बहू, क्या खाना है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। और गाजर का हलवा, वाह वाह, क्या बात है, गाजर का हलवा तो और भी स्वादिष्ट है। ऋषभ भी बहुत खुश होता है माया का संस्कारी देखकर। माया की एक ननद जिसको बहुत जलन होती है और एक दिन माया जब खाना बनाने के लिए रसोई में, फिर रेखा सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब इसे ही प्यार करेगा। कहकर चुपके से जाके खाने में ज्यादा नमक डाल देती है। फिर रेखा बोलती है, क्या भाभी, खाने में इतना नमक? अगर मैं अपने ससुराल में ऐसा खाना बनाती तो मुझे जूते से मारते। फिर माया बोलती है, दीदी, मैंने तो नमक ठीक डाला था, फिर ज्यादा कैसे हो गया? मुझे कुछ ज्यादा कैसे हो गया मतलब? तो क्या बोलना चाहती हो तुम कि नमक मैंने डाला है? मीना देवी बोलती है, माया बहू, खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ माँ जी, मैं अगली बार ध्यान रखूं। ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन ऋषभ और माया मंदिर जाते समय रास्ते में कार खराब हो गई। ऋषभ कहता है, अरे, ये कार को अभी खराब होना था। माया, तुम यही रुको, मैं मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। फिर माया जब सांस लेती है तो उसे एक अजीब सी खुशबू आ रही होती है और जब माया सामने देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। माया डर के मारे कांपने लगती है और बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल बोलती है,
मैं दिशा हूँ, ऋषभ की गर्लफ्रेंड। मैं उसे मरकर भी भुला नहीं पा रही हूँ और मैं तेरे शरीर में कब्जा करके हमेशा के लिए ऋषभ की हो जाऊंगी। चुड़ैल माया को वश में करके उसके शरीर में कब्जा करती है। फिर गाड़ी ठीक होते ही दोनों घर आ जाते हैं। माया घर जाकर गहरी नींद में सो जाती है। फिर माया की सास कहती है, ऋषभ, बहू का तबीयत ठीक तो है ना? ठीक है माँ, पर जब से मंदिर से हम घर लौटे माया तब से ही सो रही है। फिर माया की ननद बोलती, भाभी को कोई काम नहीं करनी इसीलिए सो रही है। माया नींद से उठते ही बोलती है, मेरे लिए कोई खाना लेकर आओ, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर ऋषभ बोलता है, माया ये क्या तरीका है सबसे बात करने की? तुम चुप रहो और मुझे खाना दो। सभी हैरान होते हैं। फिर माया की ननद बोलती है, देखो देखो, कोई काम काज तो नहीं है, खाना चाहिए महारानी को। माया चुड़ैल की रूप में आकर बोलती है, रेखा की गर्दन पकड़कर बोलती है, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। अपना ससुराल में तो रह नहीं सकी और मेरे घर में रह के मुझे ही ताने मारती है। देख अब मैं तुझे क्या करती हूँ। रेखा डर के मारे कांपने लगी और बोलती है, चुप चुप चुप। चुड़ैल ऋषभ और मीना देवी ने देखकर तुरंत तांत्रिक को बुलाकर लाया। तांत्रिक ने बोला, कौन है तू और क्या करने आई है? और उसके शरीर में गंगा जल फेंका। रुको 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 रुको, बोलती हूँ, मैं ऋषभ की गर्लफ्रेंड दिशा हूँ। मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ और उसकी बीवी को मारकर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। फिर तांत्रिक बोलता है, तू एक चुड़ैल है, तेरी जगह यहाँ नहीं है। छू छू छू। चुड़ैल तांत्रिक का मंत्र सह नहीं पाया और माया की शरीर को छोड़ दिया। तांत्रिक ने चुड़ैल को शीशा में कैद करके ले गए। फिर माया बोलती है, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत भला बुरा बोला आप सभी को। ऋषभ बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है माया, तुम क्यों माफी मांग रही हो? फिर ऋषभ की बहन रेखा भी अपने ससुराल चली गई और माया और उसकी परिवार खुशी खुशी रहने लगी।